आज हम लोग ट्रायंगल्स में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स में आखिर देखें कि आखिर क्या होता है। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कल हम लोगों ने ट्रायंगल्स की बेसिक स्टडी कर लिए थे। अब आज हम लोगों को मेन टॉपिक स्टार्ट करना है कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो बात करें कि आखिर कॉन्ग्रेंट क्या होता है। तो कोई भी अगर फिगर बनता है तो उसमें दो चीज़ें होता है, शेप और साइज। तो कोई भी दो ऐसा फिगर जिसके शेप और साइज अगर दोनों के दोनों सेम हो तो इस तरीके के फिगर को बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर। मतलब क्या हुआ कि अगर एक फिगर है और उसी के ऊपर हम दूसरा फिगर अगर उसके ऊपर ओवरलैप करते हैं, अगर वो पूरी तरीके से अगर ओवरलैप कर लिया तो हम कहेंगे कि वो दोनों फिगर जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंट हुए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रुपये का एक नोट है, तो एक 10 रुपये का नोट लिया और एक फिर दूसरे 10 रुपये का नोट लिया, और उन दोनों नोट को एक दूसरे के ऊपर अगर हम रखते हैं तो पूरे तरीके से जो है वो ओवरलैप कर लेता है, या आपको देखने में हर तरह से सेम दिखता है। तो इसका मतलब है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ऐसे ही आप कॉइन की बात कर सकते हैं। 10 रुपीज़ की अगर 2 कॉइन लें, 10 कॉइन लें, तो वो सब जो है वो एक ही जैसा होगा। शेप और साइज दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर कोई भी दो ऐसा फिगर जिसके शेप और साइज दोनों के दोनों सेम हैं तो इस तरीके के फिगर को बोला जाता है कॉन्ग्रेंट फिगर। आ रहा है बात समझ में। अब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको जनरल लाइफ में मिल जाएंगे। जैसे अभी हमने आपको, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी 9th क्लास की 2 बुक के लिया जाए, एनसीईआरटी की 9th की 2 बुक, तो बिल्कुल ही वो सेम होगा। शेप साइज सब में जिस तरह से मेजरमेंट करना चाहते हैं आप हर तरीके से उसकी मेजरमेंट करिए, हर तरीके से वो सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉन्ग्रेंट है। तो इस तरीके से कॉन्ग्रेंसी शायद आपको समझ में आ गई होगी कि कॉन्ग्रेंट क्या कहना क्या चाह रहा है। कि कोई भी दो, जैसे मान लीजिए कि देखिए आप खड़े हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे स्कूल में खड़े हैं, यहाँ पे देखिए 2 फैन लगे हुए हैं या यहाँ 4 फैन लगे हुए हैं। तो ये चारों फैन जो है वो एक ही कंपनी की है, तो ये चारों के चारों कॉन्ग्रेंट हुई। चारों के चारों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। शेप साइज सब के सब जो है वो सेम है। तो ये सब 3 डायमेंशनल फिगर का एग्जाम्पल आपको दिया गया। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग 2D फिगर की। अब हम लोगों को ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रेंसी के बारे में बात करनी है। कॉन्ग्रेंसी की बात आपको समझ में आ गई होगी कि कॉन्ग्रेंसी क्या होता है कि कोई भी दो ऐसा फिगर जिसके शेप और साइज दोनों ही यदि सेम हों तो इस तरीके के फिगर को बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर। ठीक है। अब ट्रायंगल की बात आती है तो अगर हमारे पास ये 2 ट्रायंगल हैं, जैसे ये हमारे पास ये एक ट्रायंगल हुआ और हमने एक ये दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे देखा। अगर इसकी नेमिंग हम करें, जैसे ये ABC है और इसके नेम करें DEF, तो ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा था कि 2 तरीके की मेन चीज़ें होती है, एंगल और साइड। अब ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। अगर इसको उठा के अगर हम लोग इस पे रखें, अगर ये इसको ओवरलैप करता है तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रेंट फिगर है। तो कॉन्ग्रेंट फिगर है मतलब क्या है कि इसके शेप और साइज दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। अब ये बात आती है, ये शेप और साइज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो शेप का मतलब होता है कि किसी भी फिगर का जो आउटलाइन है, ये कोई एक फिगर बनाया, इसका ये आउटलाइन है तो ये एक शेप है, ये एक शेप है, ये एक शेप है। लेकिन साइज क्या है, साइज बड़ा या छोटा हो सकता है। जैसे और भी एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमने आपकी फ़ोटो मांगी और उस फोटो से 10 फोटो हमने बना दी सेम साइज की। आप ही की फ़ोटो सेम साइज की 10 फोटो बना दिया गया, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि उसके शेप और साइज सब सेम है। तो ये होती है कॉन्ग्रेंसी। तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, इसमें मेन 2 चीज़ें होती है कि कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तब होगा जब उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब लिखेंगे हम तो लिखेंगे इफ़ 2 triangles are congruent
इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तब होगा जब उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, तब हम उसको कहेंगे कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये मैक्सिमम क्राइटेरिया की मैं बात बता रहा हूँ। दो तरह की क्राइटेरिया बताऊंगा, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो यहाँ हम लोग मैक्सिमम क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। क्राइटेरिया कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, टू ट्रायंगल्स आर congruent if their, पहला लिखिएगा corresponding sides are equal and सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा their corresponding angles are equal। मतलब कहने का ये हुआ कि दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रेंट होगा जब उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। अब बात आती है, इसको नोट डाउन करिएगा। अब इसको जो है अब मैं बताता हूँ मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या ये कहना चाह रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का क्या मतलब होता है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, तो जैसे हम लोग इसको उठा के इस पे रखें तो इसका साइड ये साइड हो रहा है, इसका ये हो रहा है और इसका ये हो रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा कि इसका यही हो, हम इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा के भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में हम लोगों को क्या हो रहा है कि ए बी इक्वल्स टू डी ए। मान लीजिए ए बी जो है वो डी के इक्वल है, बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है और ए सी जो है वो आपके डी एफ के इक्वल है। मतलब ये साइड इसके, ये साइड इसके और ये साइड इसके। ये देखिए ये एक बार कट किया गया है, एक बार, ये दो बार, ये दो बार। तो इसका मतलब नहीं है कि चाकू लेके इसको काट दिया गया है, काटा नहीं गया है। ये सिंबल दिखाया जा रहा है कि ये वन मतलब वन, मतलब ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल है। इसका ये मतलब होता है। तो देखिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए। अब क्या होना चाहिए, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। देखिए ये थर्ड वाले के सामने ये एंगल पड़ रहा है, तो ये थर्ड वाले के सामने कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा। तो यहाँ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए। और देखिए ये बी है, ये डबल वाले के सामने, तो डबल वाले के सामने कौन सा है, ये ई है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। और बाकी क्या बचा, एंगल सी ये वाला, तो ये फर्स्ट वाले के सामने है तो ये कर लीजिए, तो एंगल एफ। तो किसी भी ट्रायंगल में, अगर किसी भी दो ट्रायंगल में अगर इतनी बात आती है, इतनी बात अगर इक्वल होती है, तब हम लिखेंगे कि देन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ भी एक बात ध्यान देने वाली है कि फर्स्ट वाले ट्रायंगल को आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ए बी सी लिखे, बी सी ए लिखे, सी ए बी लिखे, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वाला अगर आप लिख लेंगे तो जो दूसरा ट्रायंगल आएगा उसको भी आपको इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे जो होते हैं वो ए बी सी लिख लिए, हमेशा डी ई एफ रटे पड़े हैं, यहाँ कुछ भी लिख दिया वहाँ डी ई एफ रटे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इसकी देखनी पड़ती है। अब देखना क्या है उसको देखिएगा तब समझ में आएगा। तो कॉन्ग्रेंसी का ये साइन होता है, ये ऐसे एक ऊपर चिड़िया बना देते हैं और इसे नीचे दो पैरेलल लाइन बनाते हैं, तो ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है ये। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल। अब कैसे लिखेंगे, डी ई एफ लिखेंगे, ई एफ डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
तो देखना होगा कि एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो एंगल ए का क्या है डी, तो आप यहाँ लिखेंगे डी, ट्रायंगल का साइन लगा लेंगे। बी की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है ई, तो आपको ई लिखना होगा, और सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है एफ, तो आपको एफ लिखना होगा। अब ये बातें हुई कि ट्रायंगल जो है वो दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। ये है मैक्सिमम क्राइटेरिया, ये क्या है मैक्सिमम क्राइटेरिया। और दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रेंट हो गया तो उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसमें बचा क्या, सारे साइड और सारे एंगल हो ही गए हैं, तो एरिया भी इक्वल हो जाएगा। दो अगर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है तो उसकी एरिया भी इक्वल हो जाएगा, हर चीज़ें क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये हुआ आपकी मैक्सिमम क्राइटेरिया। अब हम लोग बात करते हैं, अब हर जगह पे पॉसिबल नहीं है कि हम सारे ट्रायंगल में जो है हम ये क्राइटेरिया सब के सब जो है मेजरमेंट करके रख दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आती है मिनिमम क्राइटेरिया, जिसमें आता है साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो इस तरीके की क्राइटेरिया, अब इसको जो है हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, अच्छा रहेगा। फिर हम लोग कल जो है इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।